हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। कैसे आप सब? आई होप सब आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो जैसे कि आप सभी को नए वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत ही अच्छा, लाभदायक और आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स और आपके सारे मनोकामनाएं 20 साल पूरे हो। एंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुरुआत से ही सारे दिन, सारे मंथ अच्छे से जाए। एंड मेरी यही मनोकामना आपके साथ बनी रहेगी। तो हमारी मंथली रीडिंग जो है, जनवरी मंथली रीडिंग जो है, स्टार्ट करते हैं। जनवरी मंथली रीडिंग्स कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी मंथ में से लेके मीन राशि तक। चलिए जानते हैं कि दिस मंथ करियर रीडिंग एंड लव रिलेशनशिप रीडिंग्स आपकी कैसी रहेगी। कैसे आप इस महीने क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको एंजल्स मैसेज मिलता रहेगा। एंड मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग्स रहेगी, हर किसी को रेजुलेटेड नहीं होती। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, और मेरी वीडियो सबसे से ज़्यादा शेयर करना भी ना भूलें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपके लिए मेष से लेके मीन राशि तक दिस मंथ कैसा रहेगा, जनवरी मंथ। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी अगली राशि जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए दिस मंथ कैसा रहेगा, करियर रीडिंग आपकी कैसी रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं दिस मंथ। तो आपको कहीं ना कहीं आपके बिजनेस अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं थोड़े से सीरियस होते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज्यादा केयरिंग होके, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होके काम करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको फैमिली सपोर्ट मिलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ जो सिचुएशन जो है, कुछ जो हालात है आपके, कहीं ना कहीं आपको बड़े बुजुर्ग से सलाह लेनी बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, जिस वजह से आपके काम को जो है ना एक अच्छे से राह मिल जाए, या फिर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने के लिए भी आपके फैमिली मेंबर्स की जरूरत पड़ सकती है। कहीं ना कहीं आपका मन चलते हुए दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क की वजह से कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आपको कुछ टाइम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। काम के रिलेटेड कुछ परचेसिंग हो या फिर कुछ काम के रिलेटेड आप कहीं ना कहीं बाहर जाते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन नजर आती हुई दिखाई दे रही है कि आप फुल ऑन आपकी एनर्जी जो है बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनली स्टेबिलिटी है आपकी दिस मंथ में, पर कहीं ना कहीं जल्दबाजी होकर काम ना कीजिए कि जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं नुकसान होना पड़ सकता है। अगर बात की जाए जॉब की, तो जॉब के लिए कुछ सिचुएशन ऐसी नजर आती हुई दिखाई दे रही है कि आपके कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी कि आपके सडनली लड़ाई झगड़े होते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे। कुछ ऐसी सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही कि जिस वजह से आपके सडनली किसी से अनबन होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही। तो ये अनबन बहुत ज्यादा आपने जो है इग्नोर कर देनी, आपका फोकस जो है काम पे, जॉब पे नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि जिस वजह से आप होता है कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब कि क्या हुआ, कैसे परेशानी आई, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आपको आपके लाइफ में ये सडनली एकदम से टर्निंग पॉइंट कैसे आया। आप थोड़े से कुछ चीजों के लिए थोड़े से बच के रहिए कि आपके साथ किसी के साथ अगर ज्यादा मुलाकातें हो रही या फिर 2 मिनट के लिए भी कहीं बाहर जा रहे तो अपनी जबान को कहीं ना कहीं आपको लगान लगाने की जरूरत है। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी कि जिस वजह से आपको आपकी लड़ाई किसी न किसी के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आती हुई दिखाई दे रही है कि सडनली एकदम से आप अच्छे काम भी करते हुए दिखाई देंगे तो उसमें भी आपकी लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चीज से आप बचे, क्योंकि ये अगर चीज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे इश्यू जरूर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेसफुल एनर्जी रहेंगी, आपका काम में मन नहीं लगाता दिखाई दे रहा है, मन नहीं लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कि सारी प्रॉब्लम जो है मेरे पीछे क्यों आ पड़ी। ऐसी सिचुएशन होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है जॉब रिलेटेड। और अदरवाइज अगर न्यू जॉब के लिए अगर कुछ प्रमोशन की बात करें तो दिस मंथ में नहीं नजर आती हुई दिखाई दे रहे, अच्छे हालात नहीं नजर आते हुए दिखाई दे रहे जॉब रिलेटेड। तो बी केयरफुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपके लिए लव रिलेशनशिप एंड लव कम्युनिकेशन कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। तो टैरो कार्ड्स आपके लिए जो है लव रिलेशनशिप कैसे लेके आता है, तो क्या आपके लिए कम्युनिकेशन कैसी रहेगी। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे चिट करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ ना कुछ हालात जो है ना एक दूसरे के लिए कम्युनिकेशन नहीं दिखाई दे रहे, एक दूसरे से लड़ाई होने के 100% चांसेस नजर आते हुए दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं आपका थोड़ा ट्रैवलिंग नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है कि आप थोड़े ट्रैवलिंग में हैं, बट कहीं ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर जो है आपको जो धोखा दे रही है आपको पता चलते हुए दिखाई दे रहा है।
अगर बात की जाए तो आपके लिए लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की या फिर कुछ आगे कुछ काम करने की, तो कुछ एक दूसरे के लाइफ में कुछ वर्क नहीं करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे। एक दूसरे के साथ थोड़े से कड़वाहट और थोड़े से ईगो जो है एक दूसरे का वो टकराते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि वो जो करे वो गलत है, तो भी आपके साथ ऐसा नेचर हो सकता है कि आप बस उनकी हो एंड जैसे मतलब कि आपके ऊपर कब्जा जमाते हुए ऐसे कुछ हालात जो है नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती दिखाई दे रही कि जस्ट वो करे तो मतलब सही और आप करे तो गलत। कुछ ऐसे हालात जो है दोनों के अनबन होते ना कि एक मिस्ट्री बन के रहती हुई दिखाई दे रही। दोनों के कुछ कम्युनिकेशन मुझे ठीक नहीं नजर आते हुए दिखाई दे रहे। नेगेटिविटी ज्यादा साइंस नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि एक दूसरे मतलब दोनों भी एक दूसरे को टीच करके परेशान करके खुशी मिलती होगी, शायद ये वाले हालात जो है कम्युनिकेशन में दिखाई देते हुए दे रहे हैं। कुछ जल्दबाजी करने की वजह से एक दूसरे के रिलेशन जो है काफी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफी 30 मंथ में जो है मुझे रिलेशनशिप काफी ठीक नहीं नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर घर पे अरेंज मैरिज की बात चल रही है तो अरेंज मैरिज के लिए काफी ज्यादा बेस्ट कार्ड नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। फैमिली सपोर्ट से आपके लिए अरेंज मैरिज के लिए कार्ड अच्छे से नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर शादी की बात की जाए तो शादी जिनकी हो चुकी है उनके लाइफ में थोड़े से कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इशू आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज मनी रिलेटेड काम अच्छे से हो जाएगा। फैमिली सपोर्ट मिलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं गेट टुगेदर पार्टी के लिए या फिर कहीं ना कहीं बाहर ट्रिप करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। जनवरी मंथ कहीं ना कहीं बाहर जाते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के लिए टाइम एक्सपेंड कर सके, ये सिचुएशन नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एक अच्छे हालात जो है एक दूसरे के साथ बिताते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लेके भेजिएगा कि 30 मंथ आपका कैसा रहा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपके लिए दिस मंथ कैसा रहा और आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। और अभी भी चैनल पे न्यू है एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऐसे ही आप मुझे ढेर सारा प्यार देते रहे। 60,000 फॉलोवर जो है बन रहे हैं बहुत जल्दी एंड मैं चाहती हूँ कि और भी जल्दी से स्पीड आ जाए और चैनल को और अच्छे से सब्सक्राइब मिलते रहे। ऐसे ही हमारा धीरे धीरे करके 7,000 का परिवार हो चुका है। 7,000 सब्सक्राइबर के फॉलोअर्स हो चुके हैं एंड मेरे आप इंस्टाग्राम चैनल पे भी जो है 25,000 फॉलोवर्स है एंड फेसबुक पे भी 6,000 फॉलोवर्स है। तो आप सबको इतने सारे परिवार से मैं जुड़ी हूँ, आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं ऐसे ही रीडिंग्स और ऐसे कुछ न्यू टिप्स आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।